example was that can be another thing also. So organs of nervous system में हम लोगों के पास क्या क्या आते हैं organs? तो nervous system में हमारे पास brain आता है, मानिए. Then we have spinal cord. खाली हो गया बेटा, चेक कराना, स्कैन में कुछ नहीं आएगा. So we have brain over there. We have spinal cord. इन दोनों के अलावा हमारे पास नर्व्स होती है. हमारे पूरी बॉडी में नर्व्स स्प्रेड रहती है, फैली हुई होती है. नर्व्स हमारी बॉडी में सिग्नल को लेके जाती है ब्रेन तक और वापस भी लेकर आती है. नर्व्स होती है जो सिग्नल ब्रेन तक लेके जाती है, वो होती है सेंसरी नर्व्स. जो सिग्नल बॉडी टू ब्रेन, और मोटर नर्व्स ब्रेन टू बॉडी. इसके अलावा हमारे पास 2 टाइप्स की स्पेशल नर्व्स होती है. जो नर्व्स स्पाइनल नर्व्स कहलाती हैं, that arise from spinal cord. बेटा आपके ब्रेन से भी कुछ नर्व्स निकलती है और आपके स्पाइनल कॉर्ड की रीढ़ की हड्डी से भी कुछ नर्व्स निकलती हैं. जो नर्व्स ब्रेन से निकलती है उन्हें बोलते हैं क्रेनियल, that arise from brain, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है उनको स्पाइनल नर्व्स कहते हैं. क्लियर हो गया? इसके अलावा 3rd टाइप और है. So we have one more type, visceral nerves. क्लास आपके इंटरनल ऑर्गन्स जो है, डीप इंटरनल ऑर्गन्स, उनको डायरेक्टली ब्रेन से जोड़ती है. क्योंकि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में कुछ ऐसे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जो कि बहुत डेलिकेट है, जिनके बिना हमारी बॉडी काम नहीं कर सकती, हमारी बॉडी सर्वाइव ही नहीं करेगी. उन ऑर्गन्स को डायरेक्टली ब्रेन से जोड़ा जाता है ताकि हर टाइम उन्हें सही इंस्ट्रक्शन राइट ऑन टाइम मिलती रहे. तो विसरल नर्व्स कौन सी नर्व्स होती है? दे जॉइन इंटरनल ऑर्गन्स टू ब्रेन. समझ में आ गया? सारे टाइप्स की नर्व्स क्लियर हो गई. अब हम आगे पढ़ने वाले हैं. हम पढ़ेंगे हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम कितने टाइप का होता है. तो नर्वस सिस्टम 2 टाइप के होते हैं, पेरिफेरल और सेंट्रल. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम ब्रेन पढ़ेंगे पूरा. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारी बॉडी के ऐसे एक्शंस जिसमें हमारे ब्रेन का कोई काम नहीं है, जो सडन हो जाते हैं एक्शन में, जैसे छींक आ जाना, स्नीजिंग, यॉनिंग, उबासी लेना. इसमें ब्रेन का कोई काम नहीं होता, ये चीजें अपने आप हो जाती है सडन. ये हमें हमारा कौन सा सिस्टम देखता है? पेरिफेरल. तो पहले लिखते हैं, समझाएंगे फिर. क्लास नर्वस सिस्टम हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं. हमारे पास होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या अलग है? सुनो, देखो, वो सिस्टम जिसमें हमारा ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है, वो सिस्टम जिसमें हमारा ब्रेन इन्वॉल्व है, वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम. पर ऐसे सिस्टम जिसमें हमारे ब्रेन इन्वॉल्व ही नहीं है, हमारा ब्रेन कोई मेजर आंसर नहीं करता, हमारे ब्रेन को हम पेन लेने की जरूरत नहीं है, हमारे वो सारे रिस्पॉन्स हमारी नर्व्स खुद ब खुद देख लेती हैं, हमारी स्पाइनल कॉर्ड उन रिस्पॉन्स को देख लेती है. इसमें हमारे ब्रेन एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होता. जैसे कि सुबह सुबह आप उठे हैं और आपके रूम में अंधेरा था और एकदम से लाइट ऑन होती है, तो आपकी आंखें अपने आप ऐसे हो जाती है, ब्लैंक, टाइटली क्लोज्ड हो जाते हैं. ये आपको कोई बोलता नहीं है कि बेटा लाइट ऑन हो गई, सुबह हो रही है, आप आंखें बंद कर लो. ऐसे कोई बोलता है? इट डज ऑटोमेटिकली. ऐसे ही स्नीजिंग जब आती है तो इट इज़ नॉट इन द ब्रेन कंट्रोल, वो आपके ब्रेन के सिस्टम, हालांकि ब्रेन का एक पार्ट स्नीजिंग और कॉफिंग जैसे एक्शन को देखता है, ब्रेन का एक पार्ट रिफ्लेक्स एक्शन को देखता है. मैं आपको बताऊंगी ब्रेन पढ़ाते हुए वो कौन सा पार्ट है. हमारे ब्रेन का मेन हिस्सा इन एक्शंस को नहीं देखता. हमारे ब्रेन भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन. और जो ब्रेन का पार्ट स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है ना, वही हिस्सा इन सब चीज़ों को देखता है. तो अल्टीमेटली ब्रेन पूरे तरीके से एक्टिवली इन एक्शंस में इन्वॉल्व नहीं हुआ. समझ में आई? देखो काम कैसे करता है. जैसे कि आपके पास कोई भी सिग्नल आया,
सिग्नल या स्टिमुलस आया, या स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस क्या है? हॉट टी। आपने एकदम से गर्म एकदम चाय को टच कर लिया, ग्लास को, या गिर गई हाथ पे या कुछ भी है, ये सिग्नल आया। इसके बाद ये किस पर आएगा? आपके रिसेप्टर सेल पे। रिसेप्टर सेल्स कहाँ होंगे हमारे इसके लिए? स्किन पे। तो सिग्नल को लेके जाएंगी सेंसरी नर्व्स, बताया था ना आपको, होगी सेंसरी नर्व्स तो ब्रेन तक लेके जा रही है, बस सिग्नल रिफ्लेक्स एक्शन वाला है, तो सिग्नल सिर्फ कहीं तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे? स्पाइनल कॉर्ड तक। यहाँ से सिग्नल कौन सी नर्व्स लेकर आएंगी? मोटर नर्व्स। और मोटर नर्व्स कौन से सेल्स को गाइड करेंगी? जो रिसेप्टर सेल्स थे वही बन जाएंगे अब इफेक्टर सेल। इफेक्टर क्यों? क्योंकि उन पर इफेक्ट हुआ और उनको एक मैसेज मिलेगा, क्या होगा? हैंड रिमूव, हैंड वहां से हटा लो, जहां पे एकदम से गर्म आपने चाय पकड़ी है, चाय गिर गई, कुछ भी ऐसा हो, वहां से अपने हाथ को हटा लो। तो ये जो सिग्नल आया, इसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं होती? पहली रीजन कि ऐसे एक्शंस को बहुत क्विक होना है, बहुत जल्दी। हमारा ब्रेन फिर भी सोचता है, समझता है, उसके बाद रिस्पॉन्ड करता है, पर ऐसे एक्शंस में सोचने और समझने का टाइम नहीं होता, बिकॉज ये एक्शंस हमारे बॉडी के कहीं ना कहीं प्रोटेक्शंस के लिए भी होता है। अब आंखों में एकदम से तेज रोशनी चली गई, आपने सोचा ही नहीं, आंखें बंद कर लो, तो आंखों पे बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट भी आ सकता है, आपकी आंखें खराब हो सकती है। जो आंखें एकदम से तेजी से बंद हो जाती है वो इसीलिए होती है कि हमारी आंखें बचाती है अपने आप को। हम एकदम से सोए हुए हैं, हमारी आंखें पूरा अंधेरा दिख रही है, इंस्टेंटली हम तेजी से लाइट में, हमारा प्यूपिल खुला हुआ होता है, हम सोते हैं ना, हमारी आंखों का प्यूपिल बताया था ना आपको, प्यूपिल होता है कॉर्निया के बीच में, वो काला डॉट सबकी आंखों में दिखता है, वो प्यूपिल खुला हुआ होता है क्योंकि अंधेरा है। अब अगर आप आंख खोल लोगे तो प्यूपिल खुला होगा और तेजी से लाइट आपकी आंखों के अंदर एंटर कर जाएगी, तो उस केस में आपकी आंखें ब्लिंक हो जाती है। तो ब्लिंकिंग ऑफ आई इसका एग्जाम्पल है, करिए। ये है रिफ्लेक्स आर्क। ये क्या है बेटा? रिफ्लेक्स आर्क। अगर तुमसे कोई पूछे कि रिफ्लेक्स आर्क क्या है तो ये बनाना, और अगर कोई पूछे रिफ्लेक्स एक्शन क्या है तो मैं जो डेफिनेशन लिखवा रही हूँ वो लिख कर आएंगे। देखो क्लास, ये जो पूरा हमने सेटअप बनाया है ये है रिफ्लेक्स आर्क। अगर तुमसे पूछेंगे एक्सप्लेन रिफ्लेक्स आर्क तो ये बनाना है, ये डायग्राम, और साथ में रिफ्लेक्स आर्क की एक लाइन डेफिनेशन। रिफ्लेक्स आर्क क्या है? रास्ता, ये पाथवे कि कैसे कैसे सिग्नल ट्रैवल कर रहे हैं, वो रिफ्लेक्स आर्क है। पर अगर मैं इस पाथवे के बारे में बात ना करूं, इस पूरे प्रोसेस को समझाऊं, तो वो रिफ्लेक्स एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क में ये डिफरेंस है। रिफ्लेक्स आर्क ये रास्ता बताता है कैसे कैसे कौन कौन कहाँ जा रहा है, पर अगर पूरा प्रोसेस बताए कि सिग्नल जा रहे हैं, सिग्नल रिसीव हो रहे हैं, उनका आंसर हो रहा है, और ये रिसेप्टर सेल जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इन्होंने सिग्नल भेजा है, फिर इफेक्टर सेल ने आंसर किया है, वो पूरा प्रोसेस रिफ्लेक्स एक्शन है। पर सिर्फ ये पाथवे, ये रास्ता क्या है? रिफ्लेक्स आर्क। क्लास देखो, जो एक्शंस हमारी स्पाइनल कॉर्ड से हो रहे हैं, जो एक्शंस हमारे स्पाइनल कॉर्ड से हो रहे हैं उनको हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन कह रहे हैं, और जो एक्शंस हमारे ब्रेन से हुए हैं उनको हम लोग बोल रहे हैं सेरिब्रल एक्शंस। ठीक है, देखो एक सिंपल बात अगर मैं बोलूं यहाँ पे, ये जो रिस्पॉन्स है ये दिया किसने? स्पेलिंग मैंने गलत लिखी तो बोला नहीं, स्पाइनल कॉर्ड में। ये एक्शन हमारी स्पाइनल कॉर्ड दे रही है, तो ये हमारे सारे क्विक रिएक्शंस हो रहे हैं। अब देखो, जब आप सुबह सो के उठते हो तो आंखें मैंने बताया बंद क्यों हो जाती, क्योंकि आंखों का ये प्यूपिल होता है ना, ये आपकी आंखों में ओपन होता है, तो आंखें बंद करने का काम स्पाइनल कॉर्ड कर रही है, पर आंखें बंद होके प्यूपिल बड़ा हो रहा है ना, प्यूपिल बड़ा नहीं छोटा हो रहा है, क्योंकि अब आंखों को खुलना है, वो काम ब्रेन कर रहा है। तो तुम मुझे ये बताओ, जब आप एकदम सन से, धूप से, तपती धूप में नीचे आते हो, जब आप एकदम बहुत ब्राइट सन में नीचे आ रहे हो अंधेरे में, तो आपकी आंखों को देखने में 2 या 3 सेकंड का एडजस्टमेंट लगता है, टाइम लग रहा है ना,
क्या उतना ही देर आपको पलक झपकाने में भी लगता है कि जैसे अगर कोई पंच मारे ऐसे? हाँ, इसने तो पलक ही नहीं झपकाई। तो अगर ऐसे कोई मारे तुरंत और आपकी आंखें ब्लिंक हो जाए, उतनी देर लगती है? नहीं। किस में देर ज्यादा लगती है? हमारी आंखों को एडजस्टमेंट होने में टाइम ज्यादा लगता है, ब्लिंक होने में? तो एडजस्टमेंट वाला काम कौन देख रहा है? ब्रेन। तो ब्रेन के एक्शंस, सेरिब्रल एक्शंस में टाइम लगता है और स्पाइनल एक्शंस या रिफ्लेक्स एक्शंस में टाइम पूरा ये सेम रहेगा, बट यहाँ पर क्या कर दो? ब्रेन। और यहाँ पर हॉट टी हटा के क्या करेंगे हम? ब्राइट लाइट। ब्राइट लाइट में प्यूपिल क्या होता है? जल्दी बोलो। प्यूपिल, प्यूपिल गेट स्मॉलर, स्मॉलर इन साइज। समझ आया? और ये पूरा प्रोसेस क्या, कौन सा कहलाएगा? सेरिब्रल आर्क। और प्रोसेस को बोलेंगे सेरिब्रल एक्शन। बनाइए, जल्दी बनाइए कॉपी में। क्लास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमने दो एक्शंस पढ़े, रिफ्लेक्स और सेरिब्रल। इसके बाद आप लोग हेडिंग डालेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है वो टू टाइप्स में, टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ऑटोनॉमिक, ऑटोनॉमिक और वॉलेंट्री। ये अभी सब लोग साथ साथ ही नोट कर लो क्योंकि टाइम कम है। वॉलेंट्री। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम होता है, ध्यान से सुने, which regulate all internal organs and it does not work on our will। हमारी विल पावर पे काम नहीं करता, हमारी मर्जी पे काम नहीं करता। तो क्लास आपकी बॉडी में वो कौन सा सिस्टम है जो आपकी मर्जी पे काम नहीं करता? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। अगर कोई इसका एग्जाम्पल पूछे तो इसमें क्या आ जाएगा भाई? हार्ट फंक्शनिंग है ना, ब्रेन फंक्शनिंग एटसेट्रा। ठीक है। अब वॉलेंट्री बिल्कुल उल्टा है, नाम ही वॉलेंट्री है। वॉलेंट्री का मतलब समझते हो? पूछते ना कौन कौन वॉलेंटियर है। वॉलेंटियर वो होते हैं जो अपनी मर्जी से आना चाहते हैं। तो वॉलेंट्री सिस्टम भी वो सिस्टम होगा दैट सिस्टम वर्क ऑन आर, हमारी विल पावर पे काम करता है। तो ऐसे कौन कौन से काम है बच्चों जो तुम्हारी विल पावर पे काम करते हैं? वो कौन से काम है? हाँ, वॉकिंग हो गया, डांसिंग हो गया, राइटिंग हो गया, एक्सेट्रा। तो लॉट ऑफ वर्क दैट a body do according to your willpower, which is the voluntary functions of our body, in which you are just going to be involved. The speaking also a voluntary action. The autonomic is the function which is not control in our body. तो function जो control में आते हैं वो सब voluntary में आएंगे, जो control में नहीं आते वो autonomic। नाम से समझ रहे, autonomic मतलब automatic, अपने आप हो रहे हैं। voluntary में हम volunteer है, खुद हम इसका हिस्सा बनते हैं। ठीक, करो बच्चा एक बार।